सभी को जय यीशु की। मैं दीपा एक बार फिर इस नई सुबह में एक नए जोश, एक नए उत्साह, एक नए मोटिवेशन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। हर चीज़ का एक समय होता है। प्रार्थना करने का समय होता है, प्रार्थनाओं के परमेश्वर तक पहुँचने का समय होता है और उन प्रार्थनाओं के जवाब आने का समय होता है। लेकिन जब हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारी तकलीफ़ों के लिए या किसी चीज़ की डिमांड के लिए, हम परमेश्वर के सामने बैठे हैं, नित्य प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनका जवाब नहीं आता है, तो हम हताश हो जाते हैं। और हताश होकर सबसे पहले हमारे मन में यही प्रश्न आता है कि मेरी प्रार्थनाएं वहाँ तक पहुँच भी रही हैं जहाँ मैं पहुँचाना चाहता हूँ? क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी भी जा रही हैं जिनको मैं सुनाना चाहता हूँ? तो आइए इसी से रिलेटेड आज हम बाइबल में से कुछ सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं तो बाइबल में हमें एक वचन मिलता है। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मैं ऐसा बहरा ना हुआ कि मैं तेरी दुहाई ना सुन सकूं, और मेरा हाथ ऐसा छोटा ना हुआ कि पराक्रम का काम ना कर सके। इसी वचन से रिलेटेड आपको मैं निर्गमन का भी एक और वचन सुनाना चाहूँगी। निर्गमन 3:7 में हम देखते हैं कि यहाँ पर यहोवा अपने मिस्र देश में फंसे हुए इजरायली बच्चों से बात करते हुए एक वचन देते हैं और कहते हैं, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। देखा, परमेश्वर इस वचन में हमसे कहते हैं कि परमेश्वर हमारी पीड़ा के ऊपर अपना चित्त लगाता है। इसका मतलब है मिस्र देश में इजरायली जो 400 साल से वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं, उन सबके दुख के ऊपर 400 साल से वो सब लोग सोच रहे होंगे कि परमेश्वर तो देख ही नहीं रहा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ही नहीं रहा, मुझे लगता है कि परमेश्वर का मन कठोर हो गया है। कई ऐसी बातें मिस्र देश में अटके हुए इजरायली बच्चों के मन में आ रही होंगी। लेकिन आपको क्या लगता है, परमेश्वर ने उनको देखना छोड़ दिया था? ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे प्रियो। एक गलती की वजह से, परमेश्वर हमें कुछ सिखाने की वजह से, या अपने रौद्र रूप को प्रभु हमें इसलिए दिखाते हैं ताकि हम हमारी गलतियों से सीख कर दोबारा उन गलतियों को ना करें। अगर हम हमारे सांसारिक जीवन में आए तो हमारे सांसारिक जीवन में हमारे माता पिता के भी जब हम विरोध में जाते हैं तो हमारे माता पिता भी हमें कुछ वक्त के लिए एक दंड देते हैं। लेकिन उस दंड का ये मतलब नहीं होता कि हमारे माता पिता हमसे प्यार नहीं करते, हमारे माता पिता हमारी ज़रूरतों को नहीं सुनते, या अब उन्होंने हमसे दूरियां बना ली हैं, अब वो हमारी कोई भी ज़रूरत को पूरा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता। माता पिता अगर हमें दंड देते हैं तो वो अपने बच्चों को कुछ सिखाने के लिए, उनकी गलती का रियलाइज़ कराने के लिए उनको दंड देते हैं। ठीक इसी प्रकार से कुछ चीज़ों में आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा, या कुछ चीज़ों में आप अभी दुख भोग रहे हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि आपने अपने बीते हुए दिनों में कुछ ऐसा काम किया है, कुछ ऐसे नियमों या आज्ञाओं का उल्लंघन किया है जिसकी वजह से परमेश्वर आपको उसमें से सबक सिखाते हुए आपको कहना चाह रहे हैं कि तुम दोबारा से उस चीज़ को ना करो। लेकिन उस पूरे ड्यूरेशन में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्रभु कभी भी आपकी प्रार्थनाओं से अपने कान को दूर नहीं करता। प्रभु सदैव अपना चित्त आपके दुख की तरफ, आपकी तकलीफ़ों की तरफ लगा के रखता है। और एक समय आता है, प्रभु का एक समय होता है जिस समय में वो आपके दुखों से आपको छुड़ा कर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करता है। तो अगर आज आप भी इसी चिंता में हैं, इसी विषय में हैं, और आपके मन में भी यही शैतान ख्याल ला रहा है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को अब सुन ही नहीं रहा, परमेश्वर ने मेरा साथ छोड़ दिया है, प्रभु अब कभी भी मुझे मेरी इस तकलीफ से बाहर निकालेगा ही नहीं, तो मैं आज आपसे कहना चाहूँगी कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। परमेश्वर आपके कठिन स्थितियों पर अपना चित्त लगा के खड़ा है। परमेश्वर आपके दुख में आपसे ज़्यादा दुखी है उस स्वर्ग में, लेकिन परमेश्वर के कार्य होने का एक समय है। परमेश्वर के कार्य को पूरा होने का समय दें, इंतज़ार करें। जब तक आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता तब तक नित्य प्रार्थना करते रहें। और अगर आपने कोई गलती की है जिसकी वजह से खुदा बाप आपकी प्रार्थना का जवाब देने में देर कर रहा है, तो उन गलतियों का पश्चाताप करना शुरू करें। इसी जोश, इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ मैं दीपा एक बार फिर जल्दी एक और नए वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक सभी को जय यीशु की।